कि मैं भ्रष्टाचार मिटाना चाहता हूं और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में बीजेपी को हजारों करोड़ रुपए उद्योगपतियों ने दिए। नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम कैसा बनाया? उन्होंने कहा कि जो स्कीम में पैसा देगा उसका नाम किसी को नहीं मालूम होना चाहिए। कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो स्कीम है इसको कैंसिल कर देना चाहिए। ये लीगल ही नहीं है, ये गैर कानूनी स्कीम है, इसको कैंसिल कर देना चाहिए। और जिन लोगों ने, जिन उद्योगपतियों ने नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को पैसा दिया, उनके नाम पब्लिक के सामने रख देने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मीडिया के लोगों ने इसके बारे में बोला नहीं, कम बोला, मगर जब लिस्ट निकली, लिस्ट पे तारीख भी थी कि इस दिन इस उद्योगपति ने बीजेपी को पैसे दिए। हमने देखा, हमने दिन देखे कौन से डेट्स पे इनको पैसा मिला। पता लगता है कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, सड़क का कॉन्ट्रैक्ट एक उद्योगपति को मिलता है और उसी के 5-10 दिन बाद उद्योगपति हजारों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दे देते हैं। हर उद्योगपति के सामने डेट है और दो तरीके से ये पैसे ले रहे हैं। एक तरीका कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सड़क का देते हैं, डिफेंस का देते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और कुछ ही दिन बाद स्कीम में उद्योगपति इनको पैसा दे देता है, कट दे देता है। और दूसरा तरीका, ये सीबीआई का केस लगाते हैं, ईडी का केस लगाते हैं, उद्योगपति उनको पैसा देता है और फिर सीबीआई का केस, ईडी का केस गायब हो जाता है। तो इंटरनेशनल लेवल पर हफ्तेबाजी चल रही है, एक्सटॉर्शन चल रहा है और उसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है। नरेंद्र मोदी जी से आप पूछिए कि जो हजारों करोड़ रुपए बीजेपी को मिले, मुंबई का एयरपोर्ट, मैं उदाहरण देता हूं, मुंबई का एयरपोर्ट मिला, अदानी जी को मिला, उससे एकदम पहले बंबई एयरपोर्ट के मालिक को सीबीआई की इंक्वायरी हो जाती है। कुछ ही दिन बाद मालिक एयरपोर्ट अदानी जी को पकड़ा देता है, सीबीआई इंक्वायरी खत्म हो जाती है, मामला फिट हो गया। तो नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार की मोनोपोली खोल रखी है। देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और बीजेपी कर रही है।